हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग 10th क्लास की विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी में जितने प्रश्न हैं उसके साथ साथ यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, और संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण भी दें। तो देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, तो देखिए रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। हम लोग कोई दो एक एरो लगाते हैं, आपने देखा होगा एक एरो के बाईं तरफ कुछ लिखा होता है और उसके दाईं तरफ कुछ लिखा होता है। यही तरीके से तो हम लोगों ने अभी तक देखी हैं जितनी समीकरण। तो याद रखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारक और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अब जानिए पहले अभिकारक क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी हमारा ये एरो लगा होता है इसके बाईं तरफ जो भी लिखे होते हैं इनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। बाईं तरफ जितने भी यौगिकों के नाम लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और जो दाईं तरफ लिखे होते हैं उनको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो ये बात समझ में आई। यानी जिन चीजों को लेके अभिक्रिया शुरू की जाती है वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के बाद बनकर हमको मिलता है या बन के तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो जाहिर सी बात है इसके कुछ परमाणु रहे होंगे, तत्वों के परमाणु। तो उन परमाणुओं की संख्या बाईं तरफ और दाईं तरफ अगर बराबर है तो हम लोग कह देंगे कि ये समीकरण कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो परिभाषा आपने यहाँ देखी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, वह जिसमें अभिकारक यानी बाएं पक्ष वाले और उत्पाद यानी दाएं पक्ष वाले दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो ये था कि रासायनिक वो संतुलित रासायनिक समीकरण। अब पूछ रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब देखिए क्यों आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ठीक है, एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी अभिक्रिया से पहले का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपको हम एक उदाहरण लेके समझाते हैं। जैसे हमने लिया, मान लिया नाइट्रोजन और प्लस क्या लिया, हाइड्रोजन, ये मिलके बनाती हैं अमोनिया। एक मिनट, ये मिलके क्या बनाती, अमोनिया, जिसका सूत्र होता है NH3। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा एक उदाहरण है, ठीक है। तो अब आप बताइए, नाइट्रोजन का जो होता है परमाणु भार कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14 लिखते हैं, ठीक है। और तो यहाँ कितने नाइट्रोजन है, 14 प्लस 14 2, क्योंकि दो नाइट्रोजन है इसलिए 14 दो बार लिखा, तो कुल कितना आया 28, ठीक। और प्लस में देखिए यहाँ हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार एक होता है, और यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, तो यानी एक कितनी बार लिखा जाएगा, दो बार। तो देखिए ये कुल कितना हुआ, दो। यानी बाईं तरफ जो द्रव्यमान आया है, परमाणु द्रव्यमान, वो कितना आया, 28 दो मिला के 30, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम दाईं तरफ का निकालते हैं तो नाइट्रोजन का कितना आएगा, 14, और हाइड्रोजन का कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है।
तो कुल मिला के ये क्या हुआ, 17 आया। अब 30 17 के बराबर तो नहीं है, यानी यहाँ पर शुरुआत में द्रव्यमान ज्यादा था और बाद में द्रव्यमान कम हुआ, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो इसी नियम को पालन कराने के लिए क्या करते हैं, इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन बाएं पक्ष में कितने नाइट्रोजन हैं, 2, और दाएं पक्ष में कितने हैं, कितना, 1 है, तो हम इसके आगे 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 2 नाइट्रोजन हो गए, बाएं पक्ष भी दाएं पक्ष भी। अब यहाँ हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 3 तो पहले से थे और 2 का गुणा किया यानी हाइड्रोजन हो गए 6, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं बाएं पक्ष में, केवल 2, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो अब ये समीकरण कैसी दिखेगी, एक बार देखिए, N2 प्लस के 3H2 और तीर का निशान और 2NH3। अब ये समीकरण कुछ ऐसी दिखेगी। अब देखिए हमने इसको क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। अब इसका आपको द्रव्यमान फिर से हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए पिछली बार किया था तो बराबर नहीं था, अब देखते हैं संतुलित करने के बाद क्या बराबर आएगा। तो आइए देखते हैं इसको संतुलित करने के बाद। तो अभी हमने 1 नाइट्रोजन का 14 निकाला था, तो 2 नाइट्रोजन का कितना आएगा, 28। 1 हाइड्रोजन का कितना था, 1, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6, तो 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 6, यानी अब कुल जो आया वो कितना आया, 34। ये तो बाएं तरफ का हो गया। अब यहाँ देखिए 2 से तो गुणा करनी है, पहले हम निकाल लें। 1 नाइट्रोजन का कितना है बताइए, 14, और 3 हाइड्रोजन का कितना होगा, 3, तो यहाँ पर 2 से गुणा करनी है, 14 और 3 मिलके कितने हुए, 17, यानी ये भी कितना आ गया, 34। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान के बराबर होता है। तो कुल मिला के आंसर यही कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। और आगे कहा था संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण लिखिए, तो आप यही उदाहरण लिख देंगे कि क्या, N2 और साथ में 3H2 और इधर आके बन गए 2NH3। यही संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। उम्मीद करते होंगे पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया हो। देखिए विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही होते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, फिर आपको अंतर बताएंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, याद रखिएगा, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापित अभिक्रिया। देखिए यहाँ जो अभिक्रिया होगी वहां क्या होगा, एक तो अकेला आदमी होगा, ये पहचानने की ट्रिक है, और जो साथ में जिसकी अभिक्रिया कर रहा होगा वो 2 लोग जुड़े होंगे। तो यानी ए जो अभिक्रिया कर रहा है बी और सी से। अब क्या होता है, देखिए एक तत्व, ये पहला तत्व है, ये क्या करेगा, इनमें से किसी एक तत्व को निकाल देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। तो यानी मान लो इसने बी को निकाल के अलग कर दिया और खुद बी की जगह बैठ गया और बॉन्ड बना लिया सी के साथ। तो यही देखिए एक तत्व यहाँ कौन है, जिंक, और यहाँ 2 लोग हैं, एक कॉपर है दूसरा सल्फेट है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को निकाल देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉपर की जगह कौन आ गया, जिंक, और सल्फेट वही रहा। अब जैसे अभी इधर कौन अकेला पड़ा था, जिंक, और देखिए इधर कौन पड़ा है अकेला, कॉपर। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे सोचिए जैसे ए कोई आदमी है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, और दूसरी तरफ बी और सी में बढ़िया दोस्ती है, ठीक है। तो अब ये ए क्या करता है, इन दोनों की दोस्ती तोड़वा देगा और खुद इनके साथ जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए उसने बी को अलग करवा दिया और खुद ए के साथ जुड़ गया, दोस्ती कर ली। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है यानी वो क्या कर रहा है, उसका विस्थापन कर रहा है। और इस तरीके की अभिक्रिया को क्या कहते हैं,
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण फ्रेंड्स, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार केवल पहचानने के लिए ही एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, पहचान करने के लिए। तो देखिए एक और उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। ये क्लोरीन है, बेचारी अभी अकेले पड़ी है। यहाँ दो लोग हैं, एक के है और दूसरा आई है। तो ये क्या करती है, अब की देखिए यहाँ पर पहले वाले को निकाला था, अब की ये क्या निकाल देगी, आई को निकाल देगी। तो आई जो है देखिए वो अलग हो जाएगी, ये लिखा है I2, तो आई अलग हो गई, अब खुद के साथ जुड़ गई आके। तो यानी अगर कोई ऐसा कर रहा है कि दो लोग जो इकट्ठे बैठे हैं उनमें से एक को हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाए आके, तो वहां कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखते हैं द्विविस्थापन क्या होती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, देखिए जैसे कोई दो लोग हैं, दोनों मतलब मित्र मित्र हैं, एक जोड़ी A प्लस बी की है, दूसरी कौन सी है, C प्लस डी की है। तो देखिए यहाँ पे कितने जोड़े हैं, दो लोग। ठीक, अब ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं थोड़ी देर के लिए भैया पार्टनर एक्सचेंज कर लो। तो ए वाला मान लो अपने बी वालों को छोड़ के इनमें से किसी के साथ आ जाए, और बी वाला क्या करे, बचे हुए के साथ चला जाए। यानी अब ए जुड़ गया सी के साथ और बी ने ढूंढ लिया है डी को, यानी इन लोगों ने अपने पड़ोसियों को बदल लिया है। यहाँ ए किसके साथ जुड़ा था, बी के साथ, तो उसने बी को छोड़ दिया, अब किसके साथ जुड़ गया, सी के साथ। और यहाँ सी किसके साथ जुड़ा था, डी को, तो वहाँ डी ने अब किसके साथ जुड़ गया, बी के। यानी देखिए आप इन लोगों ने केवल अपने पड़ोसियों को बदला है। यहाँ बी की जगह सी आ गया और सी की जगह बी आ गया। तो यही चीज देखिए द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में दो अलग अलग परमाणु, अभी क्या था, एक था, यहाँ क्या है, दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ समझिए, यहाँ दो लोग हैं बेरियम और क्लोराइड, ठीक, यहाँ दो लोग हैं सोडियम और सल्फेट। तो अब ये लोग देखो क्या करते हैं, अभी बेरियम के साथ कौन जुड़ा है, क्लोराइड, तो इसमें से ये माइनस वाला क्या आ गया, यहाँ पे सल्फेट आ गया। तो बेरियम के साथ अब देखो कौन जुड़ गया कि सल्फेट, और यहाँ पर देखो सल्फेट के साथ कौन जुड़ा था, सोडियम, तो अब सोडियम के साथ देखिए कौन जुड़ गया कि क्लोराइड। तो इस तरीके की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ जहाँ पे देखिए जैसे आप अलग अलग करके देखें तो बेरियम अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ सोडियम अलग है और सल्फेट अलग है। ठीक, तो अब देखिए मान लीजिए ये सब टूट गए, चारों अलग अलग हो गए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये टूट गए, ऐसे ही तो टूटेंगे। तो अब आप बताइए बेरियम पे तो प्लस होता है, ठीक, और Cl पे माइनस, और यहाँ सोडियम पे क्या होता है, प्लस, और सल्फेट पे माइनस। तो अब देखिए ये प्लस वाला है तो इसको चाहिए होगा माइनस वाला, तो माइनस, ये तो माइनस अभी इसके साथ जुड़ा, इसको तो नहीं लेगा, बचा हुआ माइनस कौन सा है, यही तो है। तो देखिए Ba किसके साथ जुड़े जाए, SO4 के साथ, देखो यही लिखा है। अब देखो ध्यान से, क्लोरीन पे कैसा था, माइनस था, अब माइनस वाले को क्या चाहिए होगा, प्लस, और प्लस किसके पास है, सोडियम के पास, तो देखिए यही तो लिखा है। यानी केवल प्लस और माइनस आपस में अदला बदली हो जाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे ये रिएक्शन आपको समझ आई होगी। ये थी कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपको विस्थापन और द्विविस्थापन पहचानने का अच्छा तरीका बताएं। जो विस्थापन अभिक्रिया है उसमें कोई एक तत्व अकेला होगा और एक जोड़े में होगा। ठीक, ये कौन सी कंडीशन है, विस्थापन की। और द्विविस्थापन में क्या होगा भाई, दोनों लोग जोड़े में होंगे, अब बस वो क्या करेंगे, अपने पड़ोसी अदल बदल लेंगे। ये इनमें से ए किसी के साथ भी जा सकता है, सी के या डी के साथ भी, और बचे वाले के साथ कौन चला जाएगा, बी के साथ, बस ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए Ag पे प्लस होता है, NO3 पे माइनस, Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस। अब बात बताइए Ag पे प्लस है, ये किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के, तो माइनस ये वाला तो अभी ही जुड़ा है, तो अब किसके साथ, दूसरा माइनस कौन है, Cl, तो यानी देखो बना लिया AgCl। अब NO3 प्लस के साथ जुड़ना चाहेगा तो प्लस किसके पास है, बचा Na के पास, तो देखिए यही बना लिया। सिर्फ आपको क्या करना है, जो पहले प्लस माइनस रहें और
दो जगह प्लस माइनस होंगे, तो ये जो प्लस है अब इस माइनस के साथ नहीं जोड़ना है, इसको किसके साथ जोड़ना है, इस वाले माइनस के साथ। और ये जो माइनस है इसको इस प्लस के साथ नहीं जोड़ना, इसको किसके साथ जोड़ना है, ये जो बचा हुआ प्लस वाला। बस आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए बहुत आसान अभिक्रियाएं हैं, इनमें आपको केवल शब्द से ही समझना है। वियोजन माने होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। ठीक है, तो वियोजन माने होता है टूटना, यानी आप कोई एक यौगिक लेंगे, वो अभिकारक क्या होगा, अभिक्रिया के बाद कम से कम दो और ज्यादा भी टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो वहां समझेंगे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको अभिकारक में, याद रखिएगा, अभिकारक में सिर्फ एक ही यौगिक मिलेगा। ये ट्रिक है, अभिकारक में एक ही यौगिक मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। सिर्फ एक ही यौगिक होगा अभिकारक, यानी बाईं तरफ सिर्फ एक ही आदमी लिखा होगा और दाईं तरफ एक से ज्यादा लोग लिखे होंगे। जैसे यहां देखिए 2KClO3 है, तो कितना है, सिर्फ एक ही अभिकारक है, दो परमाणु हैं उससे कोई मतलब नहीं, दो अणु लिए गए हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ है तो एक ही KClO3। अब यहाँ पे देखिए दो लोग बन गए, एक KCl बन गया, दूसरा O2, यानी एक से दो हो गए। अब कोई एक चीज है उसको तोड़ दो तो देखो एक टुकड़ा ऊपर और दूसरा टुकड़ा नीचे। ठीक है, तो अगर कहीं जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में बदल जाता है तो वहां पर क्या होता है, वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। आपको एक और एग्जांपल लिख के दिखाते हैं, देखिए CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए अकेला है, अब जैसे ही ये टूटेगा तो ये दो यौगिक बनाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कौन, O2। ठीक है, ओ CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए शुरुआत में ये एक था, अब ये कितने, दो लोगों में टूट गया, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की होती, एक होती है तापीय वियोजन। ठीक है, यानी ताप द्वारा यौगिक को तोड़ना क्या कहलाता है, तापीय वियोजन। इसी का एक और नाम होता है ऊष्मीय वियोजन, यानी ताप या ऊष्मा द्वारा अगर आप किसी अभिकारक को तोड़ रहे हैं तो वो कहलाएगा तापीय या ऊष्मीय वियोजन। दूसरा होता है प्रकाश का। ठीक है, तो अगर कोई अभिकारक प्रकाश के प्रभाव से दो टुकड़ों में टूट रहा है, दो यौगिकों में टूट रहा है, तो उसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा क्या है, तीसरा है विद्युत वियोजन। ठीक है, तो विद्युत वियोजन में क्या होता है, विद्युत के प्रभाव से अगर कोई यौगिक टूट रहा है तो उसको कहते हैं विद्युत वियोजन। अभी आपको वीडियो में बने रहिए, आगे इन तीनों के आपको उदाहरण सहित का क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछी गई है, और यहाँ से एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th की साइंस को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन सारे चैप्टर के कवर कर चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं और हमारे वीडियो पर चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। अब हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के पूरे जो जिस तरीके से पेपर में 2 या 3 नंबर में आते हैं उस फॉर्म में हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसका ये पहला चैप्टर है, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से सफेद रंग का एक पदार्थ बनता है जो जल में आविलेय है। तो इस आविलेय पदार्थ को ही अवक्षेप कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया
कहते हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से अभी हम लोग इसको सीखेंगे। तो ये इन्होंने क्या कहा, जब कोई दो विलयन है, देखिए ध्यान से, अभी हम लोग प्रैक्टिकल के तरीके से सीखेंगे। जैसे हमने मान लिया एक विलयन हमारे पास ये है, ठीक, और दूसरा विलयन एक दूसरी अलग परख नली में है, ठीक। तो ये कोई विलयन A है और ये B है। आपने क्या किया, इनको आपस में मिला दिया। तो मिलाने पे देखिए क्या होगा, जैसे ही आपने इनको मिलाया तो अब ये एक में आ जाएंगे, यानी इसके अंदर A और B दोनों विलयन आ गए। जब ये आ जाते हैं तो इनकी तली में एक ठोस पदार्थ, मतलब टुकड़े टुकड़े रहेंगे, दही जैसा गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। और वो क्या होता है, जल में घुलता नहीं है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया में बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया में बनने वाले अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में एक अवक्षेप बनता है उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कह देते हैं। तो अगर डायरेक्ट आपसे कोई पूछता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो सिंपल से आप इतनी बात कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो कोई पूछेगा भैया अवक्षेप कैसे बनता है, तो कहना दो विलयन लो और उन दोनों को आपस में मिला दो। मिलाने पे देखेंगे आप तली में कोई एक ठोस पदार्थ का निर्माण होगा। जिस ठोस पदार्थ क्या होगा, जल में अघुलनशील या अविलेय होगा। उसी ठोस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि अवक्षेप जो होता है जल में विलेय होता है या फिर अविलेय होता है, तो हम कहेंगे वो कैसा होता है, अविलेय होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। और ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछी गई है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे ये रिएक्शन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है, साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। अब ऐसे ही क्या करिए, रिएक्शन को भी देखते चलिए कि ये रिएक्शन किस प्रकार की है, यानी कौन सी अभिक्रिया है। तो अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो अभी हम लोगों ने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। देखिए ध्यान से, Na पे प्लस और SO4 पे 2 माइनस, और यहाँ बेरियम पे 2 प्लस और Cl पे 1 माइनस। तो हमने क्या पढ़ा था, ये लोग अपने आयनों को बदल लेंगे। तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस, और माइनस किस पे है, Cl पे। तो देखिए Na और Cl जुड़ के क्या बनाएंगे, NaCl। रिएक्शंस बहुत आसान होती हैं, ठीक है। अब देखिए SO4 पे क्या है, माइनस है, तो किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के। प्लस किसके पास, Ba के, तो यानी BaSO4 आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए आयन अदल बदल रहे हैं, प्लस वाला अपने माइनस को छोड़ के दूसरे माइनस से जुड़ रहा है और माइनस वाला अपने प्लस को छोड़ के दूसरे प्लस से जुड़ रहा है। यानी ये कौन सी थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभी पढ़ी थी ना, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के एक एक उदाहरण लिखने हैं और वियोजन संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कोई एक यौगिक लेंगे वो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा यौगिकों में टूट जाएगा। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक लिया तो दो हमको मिल रहे हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और अभी एक उदाहरण पहले देखा था KClO3, इधर जाके क्या बन जाता है, 2KCl अलग हो जाता है और साथ में 3O2 अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक लिया था, इधर हमको दो लोग मिल गए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो आप ये दोनों उदाहरण याद रखेंगे, ठीक है। अब वियोजन में देख लिए हमने, अब हम आपको संयोजन अभिक्रिया दिखाते हैं। संयोजन में क्या होता है, दो लोग आपस में जुड़ जाएं, यानी देखिए एक कार्बन लिया दूसरा ऑक्सीजन लिया तो सिंपल सा हमने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। एक सल्फर लिया दूसरा ऑक्सीजन लिया
तो बना दिया हमने सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए संयोजन में क्या हो रहा है, कम से कम दो लोग जुड़ के एक यौगिक बना रहे हैं, दो लोग जुड़ के एक यौगिक बना रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को इसीलिए वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वियोजन में क्या होता था, हमने देखा था कोई एक यौगिक लेंगे वो दो टुकड़ों में टूट जाएगा, यही तो था। यहां देखिए दो लोग मिलके एक लोग बना रहे हैं, और वियोजन में क्या होता था, एक लोग टूट के दो लोग बनाते थे। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया इसीलिए एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो आप दोनों के उदाहरण याद रखेंगे, ये उदाहरण सिंपल सिंपल उदाहरण याद करिए, ठीक है, एकदम कठिन याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों किसके उदाहरण हैं, संयोजन अभिक्रिया के। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया। साथ में जो पेज पे लिखे हैं, जब संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोजित होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि ये दोनों आपस में मिलके इसको बना लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जल बना लिए। तो ये प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया के। तो हम देखते हैं कि वियोजन में कोई यौगिक टूट कर या विच्छेदित होकर, मतलब उसमें क्या होता है, विच्छेदित हो जाता है। और संयोजन में क्या होता है, दो या दो तत्व संयोजित हो जाते हैं। वियोजन में क्या हो जाते हैं, विच्छेदित हो जाते हैं, माने टूट जाते हैं। और संयोजन में क्या होता है, संयोजन में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब टूटने का मतलब एक से क्या हो गए, दो हो गए, और जुड़ने का मतलब दो जो थे शुरुआत में वो जुड़ के क्या बन गए, एक बन गए। ठीक है, तो ये थी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही तो ये इसका पार्ट 1 है। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।